वेलकम टू काली ट्विस्टेड स्टोरी 7। जय माँ काली, जय माँ तारा। प्रयागराज के पास एक गांव है, गोहनिया, और वहां पर एक मंदिर है, नवग्रह नौ दुर्गा कालिका मंदिर। ये एक छोटा मोटा आश्रम है जो 1 बीघे में फैला हुआ है, और इसको चलाने वाले थे सोनू भाई। सोनू भाई की भी कहानी निराली थी। मुट्ठीगंज के बनिया काली माँ से दिल लगा बैठे, और माँ से दिल लगा बैठे तो संसार से विरक्ति हो गई। एक एक कर कर अपने सारे कर्तव्य चुकता करने के बाद उन्होंने माँ से बस एक ही मनोकामना करी थी कि वे एक आश्रम खोलें जिसमें 10 बच्चों को वो रखें और उन्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा करें। कारण वो ये चाहते थे कि उनकी मृत्यु के पहले उनको ये संतोष रहे, केवल उन्होंने अपने ही बच्चों को नहीं खिलाया, दूसरे के बच्चों को भी खिलाया। तो उम्र 45 और आश्रम उन्होंने खोल लिया, और आश्रम में 10 बच्चों के साथ रहने लगे। उन्हें अपने बच्चों की तरह ही प्यार करते, उनके साथ जिम जाते, उनके लिए तरह तरह की फैसिलिटीज़ उन्होंने अपने पैसों से अपने आश्रम में खड़ी कर दी। वो किसी से भी पैसा नहीं लेते थे, और ये कहते थे कि माँ ने कहा कि तुम भिखारी हो जो तुम भीख मांगोगे, तुम अपने दम पर खड़े हो जाओ, किसी का आसरा मत जो। तो उन्होंने किसी का आसरा नहीं जोया, और माँ की कृपा से उनके पास इतना पैसा तो आ ही गया कि वे आश्रम खोल लेते और अपने बीवी बच्चों को और परिवार को भी सुखी कर देते। आज आश्रम खोले 10 वर्ष बीत चुके थे। उम्र उनकी 55 साल हो गई थी। उनके आश्रम की विशेषता ये थी कि वे कहते थे कि माँ का भक्त कोई भी हो सकता है, चाहे चोर हो, चाहे डकैत, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा। तो सभी तरीके के लोग आश्रम में आया करते थे और उनसे आश्रम में आशीर्वाद लिया करते थे। आज 10 वर्ष बीत गए थे आश्रम को, और नवरात्रियों पे वे गुप्त साधनाएं किया करते थे। 9 दिन वे अपना दरवाज़ा बंद कर कर साधना करते और निकलते। ऐसे ही करते करते उनको 10 साल बीत गए थे, और अपनी विद्याएं उन्होंने इन 10 बच्चों में भी बांट दी थी। अब बच्चे भी उनकी तरह माँ काली को जागृत कर लेते और उनसे बात करते और सो जाते। एक एक क्लास उन्होंने पास कर ली थी। अब 12th का एग्ज़ाम था, किसी का ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम पहुंच गया था, किसी का 12th पहुंच गया था। जब बच्चे आए थे आश्रम में तो कोई 10 साल का था, कोई 14 साल का था, कोई 6 साल का था। जैसे जिसकी स्थिति थी, सोनू भाई ने उनको स्कूल में वैसे दाखिला दिला दिया, और सारा खर्चा स्वयं उठाते थे, और उसी आश्रम में उन्हीं बच्चों के साथ रहते और माता काली की सेवा किया करते थे। खैर, 10 वर्ष बीतने के पश्चात एक रात सोनू भाई माता से बात कर रहे थे, तो माता ने बोला, इस वर्ष नवरात्रि में बहुत भीड़ हो गई है भक्तों की, तो नवरात्रि पे मैं अपने भक्तों के पास अपने सिद्धिपीठ भी जाऊंगी। भीड़ कुछ ज़्यादा ही है बेटा, वहाँ सबको निपटाने के बाद ही तेरे पास वापस आऊँगी, इसलिए इसके बीच में मुझको बुलाना नहीं, केवल 1 दिन के लिए मुझे छोड़ देना। तो वो सोनू भाई कहते हैं, ठीक है माता। ये कहते ही माता वहाँ से अंतर्धान हो गई। खैर, बात आई गई हो गई। नवरात्रि का 9वां दिन था, आखिरी दिन। उसी रात सोनू भाई सो रहे थे, तो उनको ऐसे लगा कि कोई उन्हें उठा रहा है। उन्होंने आँख खोली तो सामने यमराज और उनके यमदूत थे। बोले, बहुत सो लिए, आओ चलो उठो। तो सोनू भाई ने बोला, महात्मन आप सब कौन है प्रभु, क्या माता ने आपको भेजा है? कहा, माता वाता को हम नहीं जानते, तुम अभी के अब भी चलो। उठाकर उन्हें कॉलर से पकड़ा और ले जाकर यमलोक की तरफ चलने लगे। अब यमलोक की तरफ चल रहे थे तो सोनू भाई लगातार यमदूतों से कह रहे थे कि भाई बच्चों ने खाना नहीं खाया है रात का, और मैंने माँ को गुड बाय भी नहीं किया, तुम लोग मुझे ऐसे कैसे ले जा सकते हो?
थोड़ा रुक जाओ भाई। तो यमराज बोले कि तेरा समय आ गया है, और कोई समय नहीं, इसी समय तेरा समय आया हुआ है और तुझे ऊपर चलना ही होगा हमारे साथ हिसाब किताब करने के लिए। तो जब हिसाब किताब होने लगा वहाँ पर, तो कुछ एक गड़बड़ तो उनके भी हिसाब में थी, क्योंकि सोनू भाई भले ही बाद में महात्मा बन गए थे, पर महात्मा बनने के पहले उनके अंदर दर्जनों ऐब थे। तो उन ऐबों का भोग तो उन्हें करना ही पड़ता, इसलिए उनको सबसे पहले नर्क की सज़ा मिली। नर्क में उनके दोनों हाथ बांध दिए गए और पैर बांध दिए गए और बोले कि तू बता कि इन गलत कामों में तेरे साथ कौन था, ये गलत काम जो तूने किए इसका भागीदार कौन है। अब सोनू भाई ने बोला ये सारे कर्मों का भागीदार मैं अकेला हूँ, इसमें कोई भी मेरा साथी नहीं। ये सुनकर यमदूत और आग बबूला हो गए, कहे स्वर्ग में नर्क के बीच में है तू और यहाँ भी आकर झूठ बोलता है, मारो कोड़े इसको, मारो कोड़े इसको। कोड़ों की चट 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 आवाज़ से उनकी पूरी की पूरी पीठ लहूलुहान हो गई। और उस पे आलम ये कि ढेर सारा नमक यमदूतों ने लाया और उस पे रगड़ने लगे और फिर अंत में खौलते तेल में उनको डालकर जलाने लगे। पर उनको ये देख के आश्चर्य हुआ कि वे कितनी भी कोशिश करते, कितना भी मारते, सोनू भाई केवल मुस्कुराते रहते। तो यमराज ने कहा ये कौन सी आत्मा है जो मार खाने पर भी मुस्कुरा रही है, हमारे दंड इसका कुछ बिगाड़ क्यों नहीं पा रहे। तभी पीछे से आवाज आई, ए ये मेरा बेटा है, इसको कहां से ले आए, खोलो इसको। पीछे सबने पलट कर देखा तो माता काली स्वयं खड़ी थी और विराट और विकराल और रौद्र रूप में। उनको देख के यमदूत सर पर पैर रखकर भाग निकले और यमराज हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने बोला, माता क्षमा करें, हमें नहीं पता था ये आपका बच्चा है और कलयुग में आपके बच्चे हैं नीचे। क्या क्यों नहीं है, ये मेरा था, मैं इसको छोड़कर थोड़े समय के लिए क्या गई तो तुम लोग इसे ऊपर ले आए। तो यमराज ने क्षमा मांगी और किनारे हो गए। माता काली सोनू भाई के पास आई, उनके बंधन खोले और बोले, बेटा मुझे एक बार बुला तो लेता। सोनू भाई की आंखों में आंसू थे। बोले, माँ मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया माँ, मैंने अपनी ज़बान नहीं खोली इनके सामने। मैंने इनसे कहा कि मेरे जीवन में जितने भी सत्कर्म थे वे सब माता के थे, उनकी वजह से थे, और मेरे जीवन में जितने भी दुष्कर्म थे, जितने भी बुरे कर्म थे, उनका भागीदार मैं स्वयं हूँ। मैं अपनी माँ को कैसे कष्ट में देख सकता या कैसे देख सकता था कि कोई माँ के ऊपर उंगली उठा दे, और वो भी मुझ जैसे नीच की वजह से। माँ तुम्हारा दिल बड़ा है, पर मैं इतना अच्छा नहीं हूँ जितना तुम सोचती हो। लेकिन तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताया माँ, तुम्हारे ऊपर कोई उंगली उठाए इससे अच्छा मैं 1000 साल तक और कोड़े खा लूँगा यहाँ पे। बस इतनी सी गुजारिश है माँ, नीचे बच्चे भूखे थे और मैं ऐसे ही चला आया हूँ। आज उन बच्चों को कौन खाना खिलाएगा माँ, बताओ ना। तो माता काली कहती है, तू चिंता मत कर, तू मेरे साथ चल। कहकर माता काली सोनू भाई को नीचे लेकर धरती पर आ गई। अब जैसे ही धरती पे आई तो मृत्युशैया के पास सोनू भाई खड़े हुए थे। तो अपनी मृत्युशैया के पास खड़े थे, उनका मृत शरीर पड़ा हुआ था। लोग फ़ोन कर रहे थे उनके बच्चों को, हाँ हाँ बेटा पापा की डेथ हो गई है, थोड़ा जल्दी आ सकते हो। दूसरी साइड से आवाज़ आई, मैं तो इस वक्त लंदन में हूँ, ऐसा करिए आप उन्हें वहीं क्रिमेट कर दीजिए, जो पैसा होगा वो मैं आकर दे दूँगा। ये सोनू भाई का लड़का था। लड़की को कॉल किया तो लड़की बोली कि अरे मैं तो अपने हस्बैंड और फैमिली के साथ काठमांडू घूमने आई हूँ, मेरे पास अभी इतना समय नहीं है कि पापा के क्रिमेशन में पहुँच जाऊँ। तुम लोग ऐसा करो कि उनको जला दो और मैं आके जो भी पैसा होगा हिसाब कर दूँगी।
नहीं स्वास्तिक दे देगा। तो फिर तीसरा फ़ोन उनकी श्रीमती जी को किया गया, सोनू माई की। वो बोली मैं तो फॉरेन टूर पे हूँ, मैं कैसे इतनी जल्दी आ सकती हूँ। खैर तुम उनको जला दो और जो भी खर्चा होगा वो मुझसे मैं आऊँगी तो दे दूँगी। ऐसे जवाब सुनकर अब सब लोग सोच रहे थे कि क्या करें, समय बीतता ही जा रहा था। तो वही 10 बच्चे जिनको सोनू भाई ने पाल पोस कर बड़ा किया हुआ था, जो उनके नहीं थे, जो अनाथ थे, जो शायद दूसरों के थे, उनके माँ बाप नहीं थे, सोनू भाई उनके माँ बाप बनकर खड़े हो गए थे। उन्हीं 10 बच्चों ने उनकी अर्थी को कांधा देना स्टार्ट किया। तो सोनू भाई बोले, देखो माता, भूखे पेट भी बच्चे उठा के जा रहे हैं मुझे, और सब के सब रो रहे थे, पापा पापा पापा, राम राम सत्य है। निकलने की जगह सबके मुंह से पापा 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 पापा, मेरे पापा पापा, मेरे पापा, ऐसे निकल रहा था। सबकी आंसुओं की धाराएं निकल रही थी। गांव के लोग जो सोनू भाई को जानते थे, जो सोनू भाई की फितरत से वाकिफ थे, वो जानते थे कि ये बहुत ही साधु और सज्जन व्यक्ति था। भले ही इसने अपने जीवन में क्या किया हो क्या ना किया हो, अंत में उसने हर चीज़ का प्रायश्चित किया और माँ की शरण में था। सब गांव वाले भी रोते रोते पीछे चल रहे थे अर्थी के। ये भी आयरॉनिकल था कि सोनू भाई के अपने घर वाले एक भी नहीं थे उनकी अंतिम क्रिया में, लेकिन बाहर के लोग, जिन्हें हम बाहर का कहते हैं, वही उनकी फैमिली थे, असली फैमिली, जिन्होंने उनको आखिरी समय कंधा दिया। तो जब शमशान घाट पे सोनू भाई की अर्थी पहुंची तो माता ने कहा, तेरी क्या इच्छा है? तो सोनू भाई बोले कि माँ, मेरी इच्छा है कि मैं इनको खाना खिला दूँ, ये भूखे हैं और इन्हें आगे का पता नहीं, मुझे कुछ एक टाइम दो, फिर मैं वापस तुम्हारे पास, तुम्हारे लोक में आ जाऊंगा। आज के दिन मुझे तुम वापस भेज सकती हो। ये प्रार्थना सुनकर माँ भी थोड़ी देर तक सोच में पड़ गई, क्योंकि मरने के बाद जीवित करना अलाउड नहीं था। पर माता ने बहुत सोच विचार कर कहा, ठीक है बेटा, तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। उन्होंने आशीर्वाद दिया और जो अर्थी थी सोनू भाई की, उस पे से सोनू भाई अचानक से उठ गए। और जैसे ही उठे, वे क्या देखते हैं, सब के सब गांव वाले तो चिल्लाने लगे, अरे बाप रे। और 10 के 10 बच्चे सोनू भाई के गले से लग गए और कहे, पापा आप वापस आ गए? सोनू भाई बोले, माँ ने मुझे वापस भेजा है बेटों, जल्दी से बड़े हो जाओ और कुछ लायक बन जाओ और मुझे भार मुक्त करो। कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी कहानी? थैंक्स फॉर वॉचिंग।